सबसे पहले सर आपको बधाई देते हैं कि जनसुराज की तरफ से कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए आपकी उम्मीदवारी चुनी गई है। किस प्रकार से तैयारी रहेगा सर आपको? बधाई के पात्र तो हमारे आदर्श और हमारे जनसुराज पार्टी के सूत्रधार परम आदरणीय प्रशांत किशोर जी। हम आप सब लोगों के माध्यम से कल्याणपुर की इस पावन और संघर्ष की भूमि से प्रशांत जी को शुक्रिया अदा करते हैं। उनके प्रति हम आभार अभिव्यक्त करते हैं कि उन्होंने दशकों से गिरवी परे बंधक परे कल्याणपुर के राजनीतिक सरजमी को इस बार कल्याणपुर के प्रतिभावान स्थानीय व्यक्ति को जनसुराज पार्टी का अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इस मिट्टी के बेटा पर, इस मिट्टी के भाई पर उन्होंने विश्वास जताया है। इसके लिए प्रशांत जी बधाई के पात्र हैं और हम कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के आम लोग उनके प्रति कृतज्ञ हैं, उनके प्रति आभार अभिव्यक्त करते हैं। सर 51 सीटों का कल जो है सो प्रशांत किशोर जी द्वारा जो है पटना से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है सो गिनती में विधानसभा क्षेत्र का नाम दिया गया, जिसमें एक कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र है। सभी लोग आपको बधाई दे रहे हैं, आप किनको बधाई दीजिएगा? मैं प्रशांत जी को, जनसुराज पार्टी के सूत्रधार को, मैं जनसुराज पार्टी के समस्त जनसुराज परिवार के एक एक सदस्य को, मैं कल्याणपुर विधानसभा के एक एक जनसुराज पार्टी के प्राथमिक सदस्य से लेकर के और शीर्षस्थ पदाधिकारी तक के प्रति कृतज्ञ हैं और उनको मुबारकबाद और बधाई देना चाहते हैं और आपके माध्यम से उनको बधाई देते हैं। सर आप आगे की रणनीति किस प्रकार से रहेगा? आगे की रणनीति के आलोक में हमारे आदर्श और हमारे नेता, हम कल भी बताए थे आप लोगों को कि इस देश में ही दुनिया के भूभाग में चुनावी रणनीति का सबसे प्रखर योद्धा स्वयं हमारे आदर्श और जनसुराज पार्टी के सूत्रधार परम आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं और आगे की संपूर्ण रणनीति की तैयारी हमारी चल रही है। जैसा प्रशांत जी का निर्देश होगा, जिस प्रकार से वो हमारे ऊपर आस्था और विश्वास जताए हैं, इस कल्याणपुर की मिट्टी पर आस्था विश्वास जताए हैं, जो भी दिशा निर्देश उनका होगा, जो भी वो चाहेंगे, जैसा भी वो चाहेंगे, आगे की रणनीति बनेगी और कल्याणपुर के आम लोग भी बड़े तहे दिल से उनके निर्णय को आत्मसात कर रहे हैं, स्वीकार रहे हैं, सराह रहे हैं और एक से बढ़कर एक लोग आज उनके निर्णय के प्रति कृतज्ञ हो रहे हैं। यह अपने आप में बेमिसाल है। हमको लगता है कि जो भी तय होगा प्रशांत जी के द्वारा, हम सब लोग उस पर खरे उतरेंगे, कल्याणपुर की आम आवाम खड़ी उतरेगी और इस बिहार के जीत के रूप में कल्याणपुर अपना नजीर बनेगा बिहार की राजनीति का, ऐसा मुझको आशा और विश्वास है। सर जनसुराज में कई लोग टिकट के दावेदार थे, लेकिन जनसुराज से आपको टिकट मिल गया। क्या अन्य जो संभावित प्रत्याशी थे, क्या वो आपसे कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे? बिल्कुल, एक एक लोगों से मेरी बात चल रही है। आज ही राजीव जी को मैंने आमंत्रित किया, वो कुछ आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं, वो हमारे प्रति आभार व्यक्त किए हैं, पार्टी के निर्णय के प्रति वो कृतज्ञ हैं। कल इंद्र प्रसाद राम जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी आस्था और विश्वास अभिव्यक्त किया और बाकी जो लोग हैं, चाहे वो मोना प्रसाद जी हो, चाहे वो शनि हजारी जी हो, चाहे वो सुनील पासवान जी हो, सभी लोगों ने प्रशांत जी और जनसुराज पार्टी के निर्णय को सराहा है, स्वीकारा है और हमारे
साथ नहीं, जनसुराज और जनसुराज का जो चुनाव चिन्ह स्कूल का बसता है उसके साथ चलने की प्रतिबद्धता दोहराया है उन्होंने। रोक दो। और क्या प्रश्न? हाँ। विधानसभा चुनाव में इस बार आप किसको अपने टक्कर में समझ रहे हैं, या स्थानीय वर्सेस बाहरी ही होगा? देखिए, सीधी बात है, पूरे बिहार में, मेरे यहाँ कल्याणपुर की बात नहीं है, पूरे बिहार में सीधी लड़ाई जनसुराज और एनडीए के बीच है, सीधी लड़ाई है। बाकी कोई इस लड़ाई में कहीं दूर दूर तक है ही नहीं। और एनडीए को भी हम लोग इस चुनाव में पछाड़ के और बिहार में बदलाव का जो आगाज आदरणीय प्रशांत जी ने किया है, बिहार में बदलाव होगा और जनसुराज के नेतृत्व में बिहार में नई सरकार बनेगी। नया बिहार बनने का सपना न सिर्फ बिहार के आम लोगों का, बल्कि बिहार के जो छात्र हैं, बिहार के जो किसान हैं, बिहार की जो माताएं हैं, बिहार के जो नौजवान हैं, बिहार के जो बेकार हैं, जो उनका सपना है, इस बार बिहार में यह सपना पूरा होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।